नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से फोन पर बातचीत की और उसी के साथ बाकायदा उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में ये बताया कि ये इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्पेस को लेकर के बातचीत हुई। और इसी साल के फरवरी में प्रधानमंत्री की वॉशिंगटन जब यात्रा हुई थी और उस यात्रा के दौरान उन्होंने एलन मस्क से बातचीत की थी। उसी बातचीत को लेकर जिन मुद्दों पर हुई थी उसको आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। लेकिन इस टेलीफोनिक बातचीत में क्या कुछ बात हुई, किन मुद्दों को लेकर बात हुई, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और एलन मस्क से क्यों बातचीत हुई ये भी बताएंगे। दरअसल एलन मस्क इस वक्त अमेरिका की सबसे मजबूत कड़ी में से एक हैं और अमेरिकन जो सरकार है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हो, उनके बेहद करीबी एलन मस्क माने जाते हैं। आज के दौर में एलन मस्क की अहमियत ये है कि अमेरिका में जिस तरीके से बड़े डेवलपमेंट चल रहे हैं, जो ट्रंप प्रशासन की ओर से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसमें एलन मस्क की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अभी बीते दिनों आपने देखा अमेरिका में किस तरीके से छटनी का एक पूरा दौर चला। उस छटनी के दौर में जो खुली छूट जिस तरीके से दे रखी थी एलन मस्क को, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे रखी थी और उसको लेकर के अमेरिका में कई बार प्रोटेस्ट भी होते हैं। यानी अमेरिका की सरकार में एक बेहद अहम हिस्सा एलन मस्क का इस वक्त है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फरवरी में अपनी अमेरिकी यात्रा पर गए थे तो उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तो मुलाकात की ही थी, लेकिन उसी के साथ एलन मस्क से भी मुलाकात की थी और उनके बच्चों को साहित्यिक किताबें भी भेंट की थी, जिसमें विष्णु जैन की पंचतंत्र शामिल थी। ऐसी तमाम किताबें थी जो उन्होंने उनके बच्चों को भेंट की थी। इसी के साथ एक जरूरी बात यह भी है कि जिस तरीके से एलन मस्क भारत के अंदर अपने व्यापार को बढ़ाने की ओर दिख रहे हैं, चाहे वो टेस्ला को लेकर के हो, स्टारलिंक को लेकर के हो, उनकी कंपनियां भारत में व्यापार को बढ़ावे की ओर दिख रही हैं। आप टेस्ला के लिंक्डइन पेज पर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि उसने कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ये भर्तियां चलाई जा रही हैं और लगातार इसके इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से एलन मस्क भारत में अपनी एंट्री को लेकर के प्लान बना रहे हैं। एलन मस्क से बातचीत करना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अभी भारत, जो आप रेसिप्रोकल टैरिफ बीते दिनों देख रहे थे, उस रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के 90 दिनों की जो रोक लगी हुई है, उस 90 दिनों में अगर भारत के हक में कोई फैसला आता है तो ये भारत की तो बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। लेकिन उसी के साथ एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलकर के ये फैसला लेना है। जिस तरीके से जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगा उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क से बातचीत की थी और अहम बातचीत उनकी हुई थी। उसके बाद ये पूरा जो भी प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद ये डिसीजन दिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब ये माना जा रहा है कि जो भी कूटनीतिक रिश्तों में डोनाल्ड ट्रंप अकेले फैसला नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त भी एलन मस्क की अहम भूमिका थी और एलन मस्क लगातार उनके चुनाव में जिस तरीके से सहयोग कर रहे थे, चाहे वो फंडिंग को लेकर के हो, चाहे वो चुनाव की रैलियों में जाने को लेकर के, एलन मस्क ने लगातार सहयोग किया और डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव भी एलन मस्क की ओर साफ तौर पर दिखाई देता है। अब ये जो बातचीत हुई है इसमें भारत, चूंकि एक बड़ा मार्केट, दुनिया की नज़र में भारत एक अहम मार्केट तो है ही, साथ में यहाँ पर व्यापार को विस्तार देने के लिए भी एक मुफीद जगह मानी जाती है। तो एलन मस्क भी अब अपने व्यापार को भारत के अंदर आकर के बढ़ाना चाहते हैं और इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की बातचीत हुई है और इस बातचीत में इनोवेशन को लेकर बातचीत हुई है, टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत हुई है, स्पेस को लेकर के बातचीत हुई है और इन तमाम मुद्दों के साथ साथ किस तरीके से आज के इस एआई दौर में आगे बढ़ा जा सकता है, इस मुद्दे को लेकर के भी बातचीत हुई है। तो यानी कुल मिलाकर के ये कूटनीतिक बातचीत इसको आप कह सकते हो और इस कूटनीतिक बातचीत के बाद जो अब आगे के रिजल्ट देखने को मिलेंगे अमेरिका के साथ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती है, उस दोस्ती के साथ साथ एक अहम कड़ी निभाते हुए नजर आएंगे एलन मस्क भी। और एलन मस्क अब भारत के बाजार में आने की पूरी एंट्री के रास्ते को लेकर के साफ दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से जब वो भारत में कदम रखेंगे तो भारत का जो मार्केट होगा, ग्लोबल मार्केट होगा, वो किस तेजी से पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।